राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी 1 मिलियन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 4 जिसका नाम है पैलियो बॉटनी। उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉसिल्स एंड इट्स टाइप्स के पार्ट 3 में। इस वीडियो में हम लोग आगे जो हमारा 6 फॉसिल्स का टाइप है जिसका नाम है अंबर, जो हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल डिटेल में और इजी नोट्स के साथ। तो देरी किस बात की, वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि पहले समझाना ही बेटर रहेगा। जो अंबर है वो भी एक प्रकार का क्या है, फॉसिल्स है। फॉसिल मतलब अवशेष है। ये जो अवशेष होता है उसका निर्माण पता है कैसे होता है, रेजिन से होता है। रेजिन को हम लोग हिंदी में कहते हैं गोंदनुमा चिपचिपा पदार्थ। क्या, चिपचिपा पदार्थ। ये चिपचिपा पदार्थ चिपा, ठीक है। ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो कोई भी पौधा, अधिकतर पौधे क्या करते हैं, अपने स्टेम से या फिर रूट से स्रावित करते हैं, निकालते हैं बाहर, सिक्रीट करते हैं, ठीक है। क्यों सिक्रीट करते हैं? ताकि वो अपने स्टेम या फिर प्लांट को क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके, संरक्षित कर सके, साथ ही उसको प्रोटेक्ट कर सके, सुरक्षित रख सके, ठीक है। किससे? तो कीट पतंगों से। कीट पतंगों से जब भी कीट पतंग आएंगे उसको, चूंकि वो क्या करते हैं, उससे आकर्षित होते हैं। जो भी गोंद है चिपचिपा नुमा उसमें सुगंध होती है, उस सुगंध से क्या होते हैं, ये जो कीट पतंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने के बाद से, अट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, इसमें जाते हैं और चिपक करके वहीं पर मर जाते हैं, ठीक है। उसी के अंदर, इस गोंद के अंदर चले जाते हैं और जाने के बाद से उसी में मर जाते हैं। तो इसी रेजिन के थ्रू जो हमारा अंबर का फॉर्मेशन होता है, ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट या फिर प्लांट दूसरे प्लांट को और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, अपने अंदर कर लेते हैं और अंदर उसे अंदर खींच लेते हैं और खींचने के बाद से ये खुद सख्त हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारा रेजिन होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ ले कि क्या होता है ये रेजिन। ये हमारा जो रेजिन होता है वो बहुत ही ब्रिटिल, ठीक है, ब्रिटिल, हार्ड, कठोर और साथ ही येलो कलर का। किसी किसी में क्या होता है, येलोविश कलर का होता है और किसी किसी में ब्राउन कलर का होता है, मतलब ब्राउनिश। किसी किसी में क्या होता है, येलो कलर का होता है और किसी किसी में ब्राउन कलर का होता है। आप नींबू इत्यादि में देखे होंगे, मैंने तो बहुत बार देखा है। अगर समय मिला तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी, उसको आपको शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, येलो या फिर ब्राउन कलर के, ये क्या होता है, ये जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। सिक्रीट हो गए, मान लीजिए। सिक्रीट होने के बाद से फिर क्या होता है कि ये किसी भी इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के बाद मान लीजिए ये इंसेक्ट है वो इसके अंदर चला गया। जाने के बाद से पहले तो पूरा अच्छी तरह से वो जकड़ जाएगा, ठीक है। चिपचिपा पदार्थ है तो पहले ही आप देखे होंगे कि अगर आप गोंद इत्यादि लगाते हैं अपने कॉपी में और फिर आपके हाथ में वो लग जाता है तो बहुत चिपचिपा सा हो जाता है और किसी किसी में फेविक्विक होगा तो वो तुरंत ही आपके हाथ को चिपका देगा। ठीक इसी तरह ये जो जीव है या फिर प्लांट के पार्ट है वो चिपक जाता है। चिपकने के बाद से फिर वो फेविकोल क्या होता है, फिर वो सूख जाता है। सूखने के बाद से बहुत ही कठोर हो जाता है, उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक इसी तरह ये जो रेजिन है उसमें जो जीव है वो चला जाएगा, उसके बाद से ये जो रेजिन है वो सूख जाएगा। सूखने के बाद से स्टिकी टाइप का हो जाएगा, चिपचिपा सा हो जाएगा। उसके बाद से इससे निकल पाना इस जीव के लिए बहुत ही मुश्किल है और बाद में ये सूख करके एक प्यारा सा चमकीला येलोविश या फिर ब्राउन कलर का दिखाई देने लगेगा। मैं इसको इमेज के थ्रू समझाती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। ये आप देख सकते हो, ये क्या है, ये एक इंसेक्ट है, चींटी है, ठीक है। और ये क्या हो गई है, ये रेजिन है। क्या है, ये रेजिन है। और इसमें ये जब इंसेक्ट अंदर जाती है तो पहले तो ये चिपचिपा सा पदार्थ तरल रूप में रहता है, ठीक है। उसके बाद से जो ही ये अंदर जाती है तो ये बाहर आते ही क्या हो जाता है, उसको अंदर लेने के बाद से कठोर हो जाता है। कठोर होने के बाद ये पूरा येलो कलर का, ऐसा लग रहा है कि कोई क्या है, मैटर है, कोई सोने जैसा या हीरे जैसा चमकने वाला पदार्थ है, ठीक है, वैसे दिखाई देने लगता है। और यही नहीं, इसमें बहुत सारी ये जीवों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसके साथ ही वो पौधों को भी इसके अंदर
ले जाकर प्रिजर्व किए रखे रहता है। अब इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये है हमारा अंबर। इसी के थ्रू जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो किसी भी जीव को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखे रहते हैं। रेजिन निकालने वाले जो पौधे हैं उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कॉनिफर्न का। किसका? कॉनिफर्स का। कॉनिफर्स कौन सा प्लांट है उसको आप कमेंट करके बताएंगे। क्या ये ब्रायोफाइटा है कि जिम्नोस्पर्म है कि टेरिडोफाइटा है? जल्दी से कमेंट कीजिए अभी अभी तुरंत। Amber is a fossilized tree resin, a hard, brittle substance that is often yellowish or brownish in color. अंबर जो होता है वो एक प्रकार का फॉसिल्स होता है जो क्या करता है, ट्री से जो पौधे होते हैं उससे जो गोंद चिपचिपानुमा पदार्थ होता है वो बाहर निकलता है, जो एक हार्ड और ब्रिटल सब्सटेंस होता है। ये थोड़ा पीले रंग का या फिर भूरे रंग का होता है। ट्रीज स्पेशली कॉनिफॉर्न्स, जो कॉनिफॉर्न्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं रेजिन को एज अ डिफेंस मैकेनिज्म व्हेन इंजरी। जब उसे चोट लगती है तो वो क्या करते हैं, इस रेजिन को बाहर निकालते हैं। दिस रेजिन कैन बिकम स्टिकी। ये क्या रेजिन होता है वो जाकर थोड़ा सा कठोर हो जाता है। एंड ट्रैप इंसेक्ट, और इंसेक्ट को क्या करता है, स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा जैसा, और ट्रैप करता है किसको, इंसेक्ट को खींच लेता है अपनी ओर, चाहे इंसेक्ट हो चाहे प्लांट हो और या फिर अदर ऑर्गेनिक मटेरियल हो। बहुत समय की बात से क्या होता है, द रेजिन हार्डनेस एंड फॉलीजिलेस बिकमिंग अंबर। और जो रेजिन होता है वो हार्ड होने के बाद से फिर क्या हो जाता है, अंबर में चेंज हो जाता है। स्यूडोफोसिल्स, इससे पहले हम थोड़ा और पॉइंट को देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अंबर इज वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इकोसिस्टम। जो अंबर होता है बहुत ही मूल्यवान सोर्स होता है, स्रोत होता है, किस लिए, हमारे इकोसिस्टम के बारे में भी जानकारी देता है। मतलब जो अंबर होता है वो न केवल जो हमारे प्लांट होते हैं उसके बारे में जानकारी देता है, बल्कि हमारा जो इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसके बारे में भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करता है, उसके बारे में बताता है। देन फॉसिलाइज्ड फ्लावर्स, लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन अंबर। जो हमारे फॉसिलाइज्ड फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, अवशेष जो पुष्प होते हैं, जो पत्तियां होती हैं और अदर अलग जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, वो भी हमारे अंबर में पाए जाते हैं। साथ ही बहुत अलग अलग वैरायटी के इंसेक्ट भी अंबर के रूप में क्या होते हैं, हमारे फोशल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जो हमारा रेजिन होता है उसमें न केवल पौधे के पार्ट ही अपितु इंसेक्ट भी उसमें क्या होता है, पाए जाते हैं। ठीक, मैंने अभी इमेज के थ्रू समझाया, उसमें क्या था, इंसेक्ट ही थे अधिकतर। तो अ वाइड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट इंक्लूडिंग, एक बहुत अलग अलग वैरायटी के जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे एंट हुआ, चींटी हुई, ये फ्लाइज मक्खी हुई, स्पेंडर्स जो हमारे मकड़ी हुई, आर फाउंड प्रिजर्व्ड इन अंबर। अंबर के रूप में क्या होता है, संरक्षित रहते हैं। अब हम अपने लास्ट और 7वें फोशल्स के टाइप के बारे में बात करें तो स्यूडोफोशल्स। स्यूडोफोशल्स क्या होता है, स्यूडो मतलब होता है झूठा और फोशल्स मतलब अवशेष, ऐसा अवशेष जो झूठा हो। इसका अभिप्राय क्या हुआ, इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम लोग को लगता है कि वो जो फोशल्स है वो एक प्लांट है, लेकिन वो प्लांट रहता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा सा इसको अपने भाषा में समझाऊं तो ये मुझे लग रहा है कि ये क्या है, फ्लावर है, लेकिन ये फ्लावर है नहीं, ये क्या है, बस इमेज है। ठीक है, ठीक इसी तरह स्यूडोफोशल्स में क्या होता है, जो पत्थर होते हैं उस पर जो पौधे का आकार होता है वो उससे ऐसा लगता है कि वो क्या एक पत्ती है या फिर पौधे का कोई भाग है, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि समटाइम्स रॉक्स टेक द शेप ऑफ सम प्लांट पार्ट और एनिमल ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन। जब जो पत्थर होता है उसका निर्माण होता रहता है, फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम जो पत्थर है वो कभी कभी क्या करता है कि प्लांट के पार्ट का, पौधे के भाग का, या फिर जो जीव होते हैं, एनिमल होते हैं, उस जंतु के रूप में वो आकार धारण कर लेता है, उसी के शेप का बन जाता है। ठीक है, जिस कारण से ऐसा लगता है कि वो कोई जीव है, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं है, वो केवल एक क्या है, छवि है उसकी। व्हेन डिटेल्स स्टडी, समझिए कि कोई पत्थर देखे और उस पर लगा कि क्या है, वो एक कोई प्लांट का लीफ है,
और हम भाई अभी ठहरे साइंटिस्ट बनने की कोशिश करने में। हम गए और उस पत्थर को उठाए और जाने लगे कि चलो चलो भाई इसका थोड़ा हम लोग भी देखें कि फॉसिल्स का होता क्या और किस चीज़ का ये अवशेष है। तो हम उस पर क्या करने लगे, अपनी स्टडी करने लगे। स्टडी करते करते जब हम पहुँचे, स्टडी अच्छे से कर लिए, तब पता चला कि वो तो प्लांट ही नहीं है, वो तो रॉक है एक। भाई सारी मेहनत पानी में। ठीक उसी तरह क्या साइंटिस्ट को तब पता चलता है जब वो क्या कर देता है, उस पर स्टडी करता है। व्हेन डिटेल्ड स्टडी, बहुत विस्तार से जब स्टडी करता है ऑकर्स, तब उसे पता चलता है इट्स क्लियरली रिवील दैट दे आर नॉट प्लांट और एनिमल। तब उसे पता चलता है कि स्पष्ट रूप से कि वो कोई प्लांट या फिर एनिमल नहीं है, बट दे आर जस्ट मिनरल्स। वो केवल क्या है, खनिज है। डिकम्पोजिशन मिस्टेक फॉर प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। उस खनिज के डिकम्पोजिशन में जो मिस्टेक हुआ है, जो गलती हुई है, उसी के कारण वो प्लांट और एनिमल के रूप में बन गया है। ठीक है, खनिज के कारण ये सारा खेल हुआ और हम लोग क्या समझे कि वो क्या है, एक प्लांट है। ठीक, लेकिन वो ऐसा है नहीं। तो इस प्रकार के जो फोसिल्स को कहते हैं उसको हम कहते हैं स्यूडो फोसिल्स। तो आपके इम्पॉर्टेंट में बस है अंबर के साथ साथ कोल बॉल, ठीक है, और ममीफाइड फोसिल्स। साथ ही अगर आप कंप्रेसिव फोसिल्स को भी पढ़ लें तो अच्छा होगा। अगर आपको लॉन्ग में भी आता है तो अगर आप ये 4-5 भी लिख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। 10 नंबर का होता है अगर लॉन्ग में रहेगा तो 8 तो पक्के मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ये सातों के सातों लिखते हैं तो 10 में 10 देने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, टीचर को। ये आप जैसा कि इमेज देख सकते हो, इसमें लग रहा है कि ये पूरा क्या है, लीफ है, लेकिन ये एक्चुअली में लीफ नहीं है। ये बस उस पर निशान पड़ा है और ये जो पत्थर है वो इस लीफ के संरचना का हो गया है। ठीक है, ये असल में फोसिल्स नहीं है। ठीक है, कोई प्लांट है नहीं। तो आज हमारा फोसिल्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। इसके बाद अब बस बचा है इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और ये यूनिट समाप्त। मैंने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यूनिट समाप्त कर दिया, मतलब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और पैलियोबॉटनी समाप्त कर दिया। इसके बाद अभी हम बस इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम यहाँ पे है। वैसे आपका एग्ज़ाम कब से है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।